नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर के बाहर की साइड में ऐसा कौन सा कलर या केमिकल किया जाए ताकि हमारे घर में ना तो कोई सीलन आ सके, ना कोई पपड़ी बन सके और घर का कलर की जो चमक है वो भी फीकी ना पड़े सालों साल तक। और आज उन तथ्यों पर भी हम बात करेंगे जो घर मालिक या कोई ठेकेदार जो कलर का काम करता है और वो कलर का काम करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, उन मिस्टेक्स से कैसे बचा जा सकता है, उन तथ्यों पर भी इस शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में आपको कलर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहे तो कॉन्ट्रैक्टर जी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि घर की बाहर की साइड में कौन सा कलर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हैं इसमें हमने एशियन पेंट्स कंपनी का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ नामक केमिकल का इस्तेमाल किया है। बाहर की सभी दीवारों और छत पर हमने इसका डबल कोटिंग किया है और जहां पर सीलन आने की ज्यादा संभावना रहती है वहां पर 3 कोट लगाया है और उसके बाद 2 कोट लगाकर कलर करवा दिया है। इस मकान का टोटल स्क्वायर फुट कितना है, इसमें टोटल कितना खर्चा हुआ है, यानी कितना मटेरियल लगा है और कितनी मजदूरी लगी है, ये सारी चीजें हम इसी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए आपको दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस मकान में हम डैम प्रूफ नामक एक केमिकल का कोटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर ये डैम प्रूफ होता क्या है। डैम प्रूफ एशियन पेंट्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो इलास्टोमेरिक, लिक्विड एक्रोलिक पॉलीमर और स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर से मिक्स होकर बनाया गया है। इस प्रोडक्ट को दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन वहां पर उन कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से नाम अलग अलग रखा है। डैम प्रूफ रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, यानी आप इसमें बिना कुछ मिक्स किए भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका पहला कोट लगाते हैं तो इसमें 30 से 40% पानी मिक्स कर लेना चाहिए ताकि प्लास्टर के महीन से महीन छिद्र भी आसानी से भर जाए और जो हेयर क्रैक्स होती हैं उनमें भी यह केमिकल आसानी से भर सके। लेकिन दूसरा और तीसरा कोट लगाते समय इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ घर मालिक या ठेकेदार पैसे की बचत करने के लिए दूसरे या तीसरे कोट में भी पानी मिक्स कर लेते हैं, जो कि यह सही तरीका नहीं है। वैसे ये डैम प्रूफ कलर सिर्फ व्हाइट क्रीम बेज में ही मिलता है। आप चाहो तो इसमें आप स्टेनर मिलाकर इसको आप रंग बिरंगा भी कर सकते हो। अगर आपकी छत या दीवारें लीकेज हो रही है तो डैम प्रूफ से सस्ता ऑप्शन और कोई नहीं है। अगर आपकी छत पर ब्रिक बेड कोबा वाटरप्रूफिंग किया हुआ है और वहां पर क्रैक्स पड़ गई है, अथवा आपकी छत पर चाइना मोजिक किया हुआ है और वहां पर उसके जॉइंट खुल गए हैं अथवा क्रैक्स पड़ गई हैं, तो आप डैम प्रूफ के 2 कोट लगवाकर आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बार बार डैम प्रूफ का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एशियन कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। डैम प्रूफ से सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में और भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने इस घर में यहाँ पर डैम प्रूफ इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं ये बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ। डैम प्रूफ से मिलता जुलता किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट दीवार पर और छत पर जब हम 2 कोट लगाते हैं तो यह कोट प्लास्टिक की एक 2 mm की पतली परत जैसी बना देता है, एक लेयर बना देता है और वही लेयर पानी को भीतर जाने से रोकता है। और अगर बीच में कोई हेयर क्रैक्स होती है तो वह प्लास्टिक के जैसा होने के कारण वह परत खुद को एडजस्ट करता रहता है। अब बात करते हैं कि 1 लीटर केमिकल में कितना काम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम छत पर लगाते हैं तो छत पर हमको 3 कोट लगाने पड़ते हैं, इसलिए वहां पर छत पर 1 लीटर में 10 से 15 स्क्वायर फुट ही काम हो पाता है। बल्कि अगर हम वहीं दीवारों पर अगर करते हैं तो इसका काम 20 से 25 स्क्वायर फुट तक हो जाता है। इसको आप ब्रश से या रोलर से लगवा सकते हैं, लेकिन इसका काम रोलर से करोगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डैम प्रूफ से मिलता जुलता प्रोडक्ट बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी बनाती है। जैसे एशियन पेंट में इसका नाम डैम प्रूफ है, उसी तरह डॉक्टर फिक्सेड में इसका नाम रेनकोट है। डुलक्स वाली कंपनी में इस प्रोडक्ट का नाम एक्वाटेक है और बर्गर कंपनी में इस कंपनी का नाम डैम स्टॉप है। नेरोलो कंपनी के पास डीम प्रिंटेड नाम का प्रोडक्ट है। इन सारी कंपनियों का नाम भले ही डिफरेंट हो, लेकिन इस प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट काम एक ही होता है और वो है
छत और दीवारों में से आने वाली सीलन को रोकना। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इनकी पैकिंग साइज की बात करूं तो यह प्रोडक्ट आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैकिंग में उपलब्ध है और सभी कंपनियों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। 20 लीटर वाले पैक की बात करूं तो यह प्रोडक्ट आपको 5 से 6 हजार रुपये में मिलता है। सभी कंपनियों में 200 से 400 रुपये का प्राइस वेरिएशन आ सकता है, जो कि स्वाभाविक है और ये 200-400 रुपये का फर्क ही तय करता है कि इसकी वारंटी पीरियड कितना होगा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। सभी कंपनियां 6 से 8 साल की वारंटी देती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कंपनी पर ज्यादा विश्वास करते हैं और कितनी आपको वारंटी गारंटी चाहिए। इस डैम प्रूफ प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 साल तक यह प्रोडक्ट जिंदा रहता है और उसके बाद में इसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वैसे कंपनी 8 साल की वारंटी देती है, लेकिन आपको वारंटी गारंटी के चक्कर में पड़ना नहीं है। कल क्या होगा किसने देखा है और 8 साल बाद में क्या होगा कौन जानता है। और मान लीजिए कि अगर 8 साल बाद में आपके घर में सीलन आई भी तो क्या कंपनियां सुनने वाली है? कभी नहीं सुनेंगी। वो आपके कलर वाले के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देगी कि यह कलर वाला कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं था, इसलिए उसने ऐसा वैसा काम किया होगा, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। 8 साल बाद कंपनियां हमारी शिकायतें नहीं सुनेंगी, कंपनियां उल्टा हमें ही दोषी ठहराएंगी। कंपनियां आपके प्लास्टर में खामियां निकालेगी, पेंटर को दोषी ठहराएगी, आपके वातावरण और पानी में गलतियां खोजेगी। इससे तो बेहतर है कि आप काम की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें। मैं आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कलर का काम करते समय या करवाते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखकर आपके काम की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यह बता देता हूं कि अभी स्क्रीन पर जो आप ये घर देख रहे हैं इसमें कुल कितना खर्चा हुआ है। इस घर का टोटल स्क्वायर फुट लगभग 5000 स्क्वायर फुट है और लगभग 1000 फुट टेरेस का भाग है। इस घर में बाहर की साइड टोटल 80 लीटर डैम प्रूफ लगा है और 40 लीटर कलर लगा है। मैं टूल्स की बात करूं तो इसमें ब्रश, रोलर, थिनर, स्टेनर का और मजदूरी का टोटल खर्चा और माल मटेरियल का टोटल खर्चा 1 लाख रुपया हुआ है और 1 लाख रुपये में पूरा बाहर का कलर हो चुका है। यानी 1 लाख रुपये में सारा मजदूरी, मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट शामिल है। अगर मैं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करूं तो यह 18 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ता है, जो कि क्वालिटी वाइज और एरिया वाइज काफी कम है। यह काम हमने पूरी सावधानी और सही प्रोसेस से करवाया है, इसलिए कोई कंपनी गारंटी वारंटी दे या ना दे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इस घर की सालों साल यानी 10 साल कम से कम तो इसकी चमक धमक नहीं जाएगी और उसके अंदर पानी लीकेज की संभावना भी नहीं रहेगी। आप भी अगर कलर करवा रहे हैं या कलर करवाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो मैं आपको 10 टिप्स बता रहा हूं। उन 10 टिप्स को आप सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मकान में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपना काम बहुत अच्छा करवा सकते हैं। टिप्स नंबर 1, अगर आपका मकान पुराना है तो सबसे पहले आपको प्लास्टर की स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए। अगर प्लास्टर कमजोर हो गया है या छूट गया है तो मिस्त्री से दोबारा प्लास्टर को करवाना चाहिए या फिर उसको रिपेयर करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके घर में कहीं भी पानी का रिसाव हो रहा हो, जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम, किचन, वॉश एरिया अथवा पानी की टंकी के पाइप, इनको चेक कर लें और रिसाव के कारणों का पता लगाकर उनको बंद करना है और उसके बाद ही आपको कलर काम शुरू करना है। तीसरा पॉइंट है, प्राइमर का पहला कोट लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी दीवारों या छत पर कोई क्रैक ना हो। अगर आपको 1 mm से ज्यादा चौड़ी क्रैक नजर आती है तो पहले क्रैक को खोलकर उसमें क्रैक सील या फ्लास्टमर केमिकल भर देना चाहिए। मेरा चौथा पॉइंट है कि दीवारों पर से पुराना कलर, पपड़ी, धूल, मिट्टी आदि को अच्छी से साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए आप कंटीले तारों वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, सफाई होने के बाद एक कोट प्राइमर का मार दें या डैम प्रूफ में 30 से 40% पानी मिलाकर एक कोट लगा दें। उसके बाद दूसरा कोट 8 घंटों के बाद लगाएं।
दूसरा कोट लगाते समय इसमें पानी वगैरह कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो तीसरा कोट भी लगा दें और उसके बाद ही वेदर सील कलर का एक कोट या 2 कोट लगा सकते हैं। छठवां पॉइंट में यह है कि कलर खरीदने से पहले कलर का ब्रांड, वारंटी, गारंटी, एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए, वरना कलर लगने के बाद आपकी कंप्लेंट कोई सुनने वाला नहीं है। 7वें पॉइंट में मैं यह बता रहा हूं कि कलर करवाने के लिए योग्य और अनुभवी मिस्त्रियों या ठेकेदारों का चयन करना ही बहुत जरूरी है। अगर आपने सिखाऊ या बिन अनुभवी कोई ठेकेदार या चीटर टाइप का ठेकेदार अगर आपने चुन लिया है तो आपके साथ धोखा होना ही निश्चित है। फिर चाहे आप किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का मटेरियल लेकर आओ या कितना भी मजदूरी पर पैसा लगाओ, आपका काम सही नहीं होगा, आपका समय भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। अगर आपको आपके शहर में कोई अच्छा ठेकेदार या मिस्त्री नहीं मिलता है तो आप कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके आप ठेकेदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी से भी आप ठेकेदारों को बुला सकते हैं और अपने घर का काम करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अच्छा ठेकेदार ढूंढने के लिए आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorji.com लिखकर आप गूगल में सर्च कर लें तो वहां पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी और वहां पर स्टेट और सिटी सिलेक्ट करके अच्छे ठेकेदारों को कॉल कर सकते हैं। अथवा आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यहां पर भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। यह वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद।